ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करके हम आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी ड्यूटी हमारे पास प्रदत्त है इन ग्रहों के द्वारा जिसे जानकर जो करके हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी पर आधारित है। यदि आप वृषभ राशि के हैं, यदि आपकी वृष राशि है या वृष लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो निश्चय मानिए कि यह वीडियो आप पर आधारित है और आप इसे फॉलो करके, आप इसे समझ करके, जो सैद्धांतिक नियम है ज्योतिष का, इसे जान करके आप अपने जीवन में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए हमको समझना यह होगा कि शनि देवता कहां है। देखिए शनि को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि शनि देवता ही एक सबसे लंबे अवधि के ग्रह माने गए हैं। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि पर ट्रांजिट करते हैं और वृषभ राशि के तो 10वें भाव पर शनि देवता आए हुए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पर वृषभ राशि के लोगों के लिए उनके कैरियर में ग्रोथ को लेकर के शनि देवता आए हैं। जब शनि देवता कैरियर के ग्रोथ को लेकर के 10वें भाव में उपस्थित हो गए हैं, 10वां भाव एक ऐसा स्थान है जो कैरियर को दर्शाता है, जो हमारे कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। अब ऑलरेडी जो काल पुरुष की कुंडली है, इसके अनुसार जो 10वां भाव होता है यही हमारे कर्म का होता है, और अभी गोचर में भी शनि देव यहां पर आ गए हैं। मतलब ये मानिए सोने पे सुहागा की स्थिति यहां पर वृषभ राशि के लोगों के लिए यहां पर बन गई है। अब कैरियर हाउस पर शनि देवता का आना कोई सामान्य नहीं है। आपके कैरियर में बहुत ज्यादा बदलाव होना यहां पर सुनिश्चित हो जाता है। साथ में अब आप ये समझेंगे कौन कौन से ड्यूटी हमको प्रदत्त है, जिन ड्यूटी को निभा करके हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। शनि देव कर्म के देवता है, इसलिए एक आप ऐसा समझेंगे कि मजिस्ट्रेट, जहां शनि बैठे वहां मजिस्ट्रेट बैठा है। अब शनि आपके 10वें भाव पर बैठे हैं, अब मजिस्ट्रेट पावर आपके 10वें भाव में है। अब 10वें भाव से शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। जिस जिस स्थान पर शनि देवता की दृष्टि जाएगी वहां वहां आपकी ड्यूटी लगा दिए हैं कौन, मजिस्ट्रेट अर्थात शनि देव ने। उन ड्यूटी पर आपको ध्यान फोकस करना है और उसको उसके अनुरूप आपको कार्य करना है। इस पूरे किस दरमियान, ये जनवरी 2023 से शनि यहां पर आए हैं और मार्च 2025 तक यहीं रहने वाले हैं। मतलब एक लंबी अवधि के लिए आए हुए हैं, और इस टाइम का आप सही से निर्वहन करके अपने जीवन को कहां से कहां ले जा सकते हैं। हम कहीं पर भी यहां पर आपको कोई शॉर्टकट तरीका बताने के लिए यहां पर नहीं आए हैं जिससे आप अपना करके अपने जीवन में एक क्षण में आप अमीर बन जाएं। जी नहीं, यहां पर आपको कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म के देवता एक ही है शनि देव। शनि देवता की जो प्रथम दृष्टि है इस पर चर्चा करते हैं। आइए, शनि देवता यहां पर है, यहां से 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पर आ रही है, जो कि व्यय भाव होता है। मतलब आपकी पहली ड्यूटी कहां लग गई, पहली ड्यूटी लग गई आपके खर्चे पर, आपके निवेश पर। तो शनि देवता मानो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने खर्चे पर नजर रखिए, कहां पर आपके खर्चे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खर्चे भाव पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। कहां पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जहां पर आपके निवेश हो रहे हैं पैसे, उस भाव का आप भली भांति जो है उस भाव से संबंधित आप जायजा लीजिए। उसके अनुरूप आपको लगता है कि मेरे पैसे यहां फंस गए हैं, तो क्यों फंस गए हैं उसका जायजा लीजिए, और कैसे उससे आप उबर सकते हैं इसका मूल्यांकन करने का समय यहां पर शनि देवता आपको दिए। अब यही भाव जो होता है आपके निवेश का, यही भाव होता है हॉस्पिटल का भी होता है। अब शनि की ड्यूटी लग गई है, शनि ने आपकी ड्यूटी लगा दी है हॉस्पिटल पर। किसी न किसी कारण से आपको हॉस्पिटल से संबंध जो है वो जुड़ जाएगा, आप देखेंगे। अब हॉस्पिटल से संबंध जुड़ गया मतलब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। किसके लिए? मैं अपने लिए भी जा सकता हूं, मेरे किसी फैमिली पर्सन के लिए भी जा सकता हूं, इसलिए हॉस्पिटल से संबंध जोड़ दिया। अब यदि आप यहां पर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, यदि आप खर्च जो है वो नहीं करना चाहते, तो खर्च बचाने के लिए क्या है, अपने धन का निवेश कर दें। अब बहुत लोगों का मन यहां पर यह भी आता है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम निवेश किस चीज का करें। तो पैसे ही नहीं है तो निवेश मत कीजिए, लेकिन जो आपके खर्चे हैं उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा, वरना एक समय ऐसा आ सकता है कि आपके बैंक जो है वो रिक्त हो जाएंगे, आपको आर्थिक संकट बहुत बढ़ने वाली है। तो इसलिए अपने खर्चों पर आप ध्यान रखें और निवेश करते बने, चाहे 2 रुपए ही निवेश करने आप कर सकते हैं, 2 रुपए का ही निवेश करें। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है, और आपने यदि उस ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से कर दिया तो वो 2 रुपए भी 2 करोड़ बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और 2 करोड़ भी 2 अरब बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
यहां से शनि जो है अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर दे रही है, जो सातवीं दृष्टि है शनि देवता की। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि शनि देव की। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का, ड्यूटी कहां लग गया? आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में ड्यूटी लगने का तात्पर्य यही हो गया, आपके पास भूमि है, भवन है, वाहन है, मकान है, उसकी देख रेख कीजिए। कहाँ से आएगा? मतलब कहाँ से आएगा, मतलब आप यदि नया खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो शनि देवता ने उसकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी लगा दी है उस भाव पर। मतलब आप सर्च कीजिए कि मेरे पास कैसे मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूँ, क्रय कर सकता हूँ। यकीन मानिए कि आपका सिर्फ ड्यूटी लगाना मतलब कि आप सिर्फ प्रयास ही करना आपको इन वस्तुओं को दे देगा, ऐसा मानना है ज्योतिष के सिद्धांतों का। अब शनि ने जब ड्यूटी दिया फोर्थ हाउस पर, तो फोर्थ हाउस ही आपकी माता है। आपके माता पर आपकी ड्यूटी लग गई, आपके नेटिव प्लेस पर आपकी ड्यूटी लग गई, जहां आपका जन्म स्थान है, जहां पर आपकी माता रहती है। आप साथ में रहें चाहे न रहें, माता से जुड़ करके यदि आप कोई कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। माता का आशीर्वाद लेकर के यदि आप कोई कार्य को करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है। माता को इस समय पर, अपनी माँ को इस समय पर आपको बिल्कुल भी उन्हें तकलीफ या कष्ट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आप भली भांति जानते हैं यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं, और बाय द वे यदि आप कहीं पर जॉब नहीं भी करते होंगे, तो किसी न किसी को अपने जीवन में, अपने घर पर, अपने व्यवसाय में आपने किसी को जॉब पर रखा होगा। अब यदि वह व्यक्ति सही सलामत काम न करे तो आपको क्रोध आता है और फलस्वरूप आप उसे पनिश करते हैं। उसी प्रकार शनि आपको पनिशमेंट दे सकते हैं यदि आप अपने भूमि, भवन, वाहन, मकान, अपनी माता का केयर नहीं करते हैं तो आप पनिशमेंट के अधिकारी होते हैं। आपको यहाँ पर तकलीफ देखने को मिल सकती है। और यदि आप पॉजिटिव यहाँ पर काम करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, या अभी नहीं भी बढ़ती है तो भविष्य में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बेस तो इस टाइम पर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जनवरी 23 से मार्च 25 तक शनिदेव आपकी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का इवेंट तो होगा ही। यदि आप उस ध्यान रखते हैं तो आप खरीदेंगे, और नहीं, अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है बिकने का तक का योग बन सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब शनि यहां से, शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव का हैगा, 7वां भाव आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का, आपके जीवन साथी का, आपके मित्रों का, इन पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आप जिस भी कार्य फील्ड से हैं, जो आपकी बिजनेस है, जो आपके जॉब है, उस पर आपको फोकस रखना है। कैसे मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्या मैं ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे बिजनेस में मुझे सफलता मिलेगी, इसका लेखा जोखा आपको रखना होगा। आप सफल हो असफल हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी। तो इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने कार्य को बहुत अच्छा रखने के लिए आपको क्या चाहिए कि अपने 10वें भाव को, जो 10वीं दृष्टि है 7वें भाव पर, उस भाव को आपको बहुत अच्छा रखना है। मतलब अपने बिजनेस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो निश्चय मानिए आप सफल होंगे। यही स्थान आपके जीवन साथी का है। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता के लिए, दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है आपके जीवन साथी पर। यदि आप लापरवाही रखते हैं, यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे जीवन साथी को कष्ट होता है, दुख होता है, तो आप इसके पनिशमेंट के अधिकारी होंगे। क्योंकि शनि देव यहाँ मजिस्ट्रेट है और सीधी ये आपकी ड्यूटी लगाए हुए हैं। यदि आप ड्यूटी का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलता है। यही स्थान आपके मित्रों का भी है। आप देखेंगे कि मित्र गण जो आपके होंगे, जो आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, यहाँ भी आपको उनका हेल्प करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मदद करना शनि देवता का ही कर्तव्य माना गया है। जो व्यक्ति कर्म में अग्रसर रहता है, आप देखेंगे जब आप कर्म करते हैं, पसीना बहाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, आप किसी का हेल्प करते हैं, मतलब जाने अनजाने आप शनि ग्रह को आपने एक्टिवेट कर दिया। और शनि ग्रह को जब आपने एक्टिवेट कर दिया तो आपके काम अच्छे से बनेंगे। अब काम अच्छे से बनेंगे तो आपको सफलताएं मिलेंगी और धन का सोर्स अपने आप बढ़ने लगेगा। इन तीनों जो दृष्टियां हैं, आपको फिर से बता देते हैं, शनि कहाँ है?
उनकी दृष्टि कहाँ है, तो शनि आपके कैरियर हाउस में है। पूर्णतः आपके कैरियर में ग्रोथ देने के लिए शनि आए हुए हैं, अपने कैरियर में फोकस कीजिए। अगला है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, खर्च कहाँ होना है, अपने निवेश पर ध्यान रखिए और अच्छे जगह पर निवेश कीजिए, निश्चय मानिए आपकी सफलता आपको मिलेगी ही। इसके बाद जो शनि की अगली दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन मकान, आपकी माता पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। इस भाव को, इस संबंधों को बहुत अच्छे से देखना है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। यही भाव आपके विदेश का भी है, इसलिए विदेश, यदि कोई विदेश जाना चाहता है विदेश से लाभ के लिए, क्योंकि दसम भाव से विदेश से दृष्टि दे रहे हैं। एक बात भूल गए थे, आपको फिर से बता देते हैं कि जब शनि जो है दसम भाव से द्वादश भाव को देखेंगे तो विदेश से हमको प्रॉफिट देता है। अब आज के परिवेश में अगर हर कोई विदेश नहीं जा सकता तो अन्य राज्य, अन्य प्रांत, आप देखेंगे अपने कर्म क्षेत्र में आपको विदेशों से या अन्य राज्यों से, अन्य प्रांतों से भी आपको अच्छे सोर्स मिलने की संभावना है। आपके कार्य क्षेत्र में वहां से पैसा भी मिल सकता है, आपके कार्य भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। यहाँ पर भी शनि जो है सप्तम दृष्टि यहाँ पर दिए थे, तो इसके बारे में बताया था कि यही आपके जीवन साथी पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपके व्यापार में लगी हुई है। मुझे इस बात का विश्वास है कि आप इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरा यह प्रयास, मेरा यह समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो अपने प्यार के रूप में एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग भयभीत हैं कि इस टोरस राशि में शनि का जो स्थिति है वो कई प्रकार से हमें कष्ट दे सकता है, तो वो सब भी जान पाए कि उनकी वास्तविक ड्यूटी क्या है। और यकीन मानिए इस ड्यूटी को अपना करके आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका जीवन जो है सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहे। इसी मंगल कामना, इसी शुभ कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।